दादी आप नहीं गए? नहीं जाने का। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गुड आफ्टरनून। ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये है मॉर्निंग टाइम का। मॉर्निंग में जो अर्घ होता है ना छठ पूजा का, वही है। तो उस टाइम मैंने बताया था कि पिछली वीडियो में कि मेरा कोई वैसा मोटिव नहीं था जाने का घाट पे, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना कि हमें जाना ही होता है। मॉर्निंग में थोड़ा सा मूड सही हुआ ना, तो मैं थोड़ा सा तैयार होकर वहाँ पे गई थी। तो वीडियो वगैरह थोड़ा सा ली, क्लिप वगैरह थोड़ा सा ली थी, क्योंकि अगर आप आए हो तो वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय तो करोगे ही ना, क्योंकि तुरंत तो हमें जाना नहीं है। तो हम आए हैं भगवान के दरबार में आए हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे हमें उनकी भी देखनी होगी। उन्होंने हमें यहाँ भेजा है तो हमें उनकी पूजा करनी है। भले ही आप करने लायक नहीं हो, लेकिन मन से तो कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे गई थी, थोड़ा सा क्लिप वगैरह ली। लेकिन वहाँ से भी मैं सुबह में भी ना तुरंत मैं चली आई थी घाट पर से, और आने के बाद ही मैं 10-11 बजे तक ना घर भी चली आई थी वो अपने घर। ऐसे तो मैं नानी घर में गई हुई थी छठ पूजा के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं आ गई हूँ। और छठ के बाद आपको पता ही है कि कितना सारा कपड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसा था कि मैं वहाँ पे कपड़े वपड़े नहीं धुली, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे तुरंत निकलना ही होगा, कि बच्चे का तबीयत ख़राब है तो आप वहाँ पे ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। काफ़ी कपड़ा हो गया था, क्योंकि 2-2 बार जाना होता है ना। फिर यहाँ से जो गई थी सारा कपड़ा एक ही बार धुलना हो गया था। तो यहाँ पे मम्मी सब धुल रही थी और मैं डालते जा रही थी, क्योंकि बाबू का भी तबीयत ख़राब था। तो हम लोग सोचा कि जब तक वो सोया हुआ है ना, तब तक सारा काम कर लेते हैं। और मौसम भी ना थोड़ा सा गड़बड़ था, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है। आप कहीं भी कोई पूजा में जाओ ना, तो वो ऐसा माहौल ही बन जाता है ना कि त्योहारों वाला माहौल। दुर्गा पूजा है तो दुर्गा पूजा वाला माहौल पूरा हो जाता है। चारों तरफ माता की गाना, देवी की गीत बजने लग जाती है। वैसे छठ पूजा में भी वैसे ही होता है। छठ पूजा का अलग ही गीत होता है, उसका अलग ही आनंद आता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जब आई ना अपने घर में, तो वैसे ही हुआ था। क्योंकि मैं छठ पूजा में ना अक्सर यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि हमारा छठ पूजा ननिहाल में ही होता है, तो हम वहीं चले जाते हैं। मैं 1 आध साल ही ऐसा हुआ होगा जब यहाँ रही होंगी, तो देखा था यहाँ छठ पूजा। तो यहाँ भी अच्छा लगता है, लेकिन अब स्टार्टिंग से ही हम लोग नानी घर चले जाते हैं, तो वहीं आदत हो गया है। गाँव का माहौल ही अलग होता है। गाँव होता है जो छोटा सा गाँव होता है, उसमें आप ना परिवार की तरह रहने लग जाते हो। बगल वाले लोग भी ना परिवार की तरह ही लगते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आएगी, तो वो आपके घर में परिवार की तरह ही आएंगे आपको ट्रीट करने के लिए। इसलिए सभी लोग ना परिवार ही बन जाते हैं, समझो कोई दुश्मन नहीं है एक दूसरे का। तो ऐसे माहौल ही वैसा बन जाता है। हम लोग बचपन से ही नानी घर में ही छठ पूजा मनाने के लिए जाते थे, क्योंकि वहाँ नानी मेरी करती थी। अब कुछ सालों से ना मेरे मामा जी करते हैं, तो हम वहीं गए थे। काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि सारे परिवार एक दिन ऐसा टाइम आता है जब हम मिलते हैं। क्योंकि और भी तो कोई ऐसा दिन नहीं है जब हम मिले, लेकिन छठ पूजा का त्यौहार ऐसा है कि हम लोग यहाँ मिलते हैं। ऐसे तो मामा दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आते हैं स्पेशली करने के लिए गाँव में, क्योंकि उसका माहौल ही अलग होता है। शहर का माहौल, अब शहर में पता ही है कि क्या होता है छठ पूजा, कुछ नहीं, घाट वाट कुछ भी नहीं होता। कहाँ जाओगे आप अर्घ देने के लिए। लेकिन गाँव में ऐसा होता है ना कि आपको नदी होती है, पोखर होता है, वहाँ पे आप अर्घ देते हैं, और उसका माहौल बहुत ही अच्छा होता है। आदमी कम होते हैं, लेकिन उसमें ना प्यार बहुत ही ज़्यादा होता है। अपनापन वाला प्यार जो एक होता है ना, परिवार की तरह रहना, वही होता है। तो मैंने बहुत कुछ सोच कर गई थी यहाँ से, क्योंकि साल में ऑफ कोर्स एक दिन ये दिन आता है छठ पूजा वाला। हम सोचते हैं ये करेंगे वो करेंगे, और जब नहीं होती है ना चीज़ें, तो बहुत ही बुरा लगता है यार। होती है किसी की ना नज़र कम ख़राब होती है, और आँखें भी लगती है। मेरा हर चीज़ में वही हाल है। मैं क्या बताऊँ। मैं कोई भी काम ऐसा नहीं है कि अगर गलती से किसी को पता चल गया तो समझो वो काम होगा ही नहीं। आप लोग कुछ भी सोचो कि ये क्या बोल रही है, लेकिन मेरा होता है। इसलिए मैं ना सारा काम छुप छुपा कर करती हूँ, कोई भी चीज़ बता कर नहीं करती। क्योंकि मेरा कोई त्यौहार ऐसा नहीं है जिस दिन मेरा अच्छा से बीता हो। मुझे आज तक याद है, कोई भी त्यौहार, दीपावली हो, होली हो, छठ, तीज, कोई भी, मतलब फास्टिंग की हुई रहती हूँ। फास्टिंग करना तो ज़रूरी है, क्या हो गया अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो, लेकिन फास्टिंग तो करना ज़रूरी है।
त्यौहार भी मनाना तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार छूट गया तो आप दोबारा नहीं कर सकते। इसलिए मुझे करना होता है, मैं करती हूँ। लेकिन वही, और आप मन से दुखी होगे ना तो कोई चीज़ में मन नहीं लगता। ये रहता है बच्चे का तबीयत ख़राब रहता है और आप चाहोगे कि अच्छे तरीके से, नहीं हो पाता। यहाँ पे कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे क्योंकि उसका तबीयत ख़राब था ना, तो छोटा से छोटा कपड़ा पूरा धुलना पड़ रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं ऐसे आ जाऊँ गांव से लौटकर तुरंत का तुरंत, कि मैं शाम में गई, लोहंडा का दिन गई और सुबह वाला अर्घ दिन चली आई। हम लोग जाते हुए 3 से 4 दिन रहते हैं, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसा बन गया था कि मुझे तुरंत आना पड़ा। वहाँ के लोगों को भी लग रहा हो क्या हो गया ऐसे, तो चली गई। मतलब इतनी जल्दी चला जाना था तो आना ही नहीं चाहिए था, ऐसे लगता होगा बहुत सारे लोगों को। लेकिन क्या बताएं, सभी को तो कुछ सब कुछ बता नहीं सकते ना। अगर बच्चे का तबीयत ख़राब हो तो आप कुछ भी नहीं देखते, किसी का भी नहीं सोचते, आपको आना ही पड़ता है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। मैं बच्चे का मैं तो चाहती ना तो मैं शाम को ही आ जाती, लेकिन वहाँ पे कोई ऐसा वाहन का कोई सुविधा नहीं था कि मैं चली आऊँ। तो पारण के दिन ही हम लोग चले आए थे। कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करते हो तो भगवान उसका फल कभी ना कभी ज़रूर देता है। तो मैं भी वीडियो इसलिए बनाती हूँ कि मुझे पता है कि मैं अगर मेहनत कर रही हूँ ना तो भगवान मुझे फल ज़रूर देंगे। मैं चाहे कैसे भी वीडियो बनाऊँ, मुझे लगता है कि मैं इसमें आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे आता है यूट्यूब, तो मैं क्यों नहीं करूँगी। मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, ठीक है, लेकिन बच्चे की वजह से ना मैं सब कुछ छोड़ दी हूँ। मैं इसी में सोची हूँ आगे बढ़ने के लिए। तो अगर मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ूँ। इसमें किसी की तो प्रॉब्लम नहीं है, किसी को मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ, या तो मैं किसी से पूछ नहीं रही हूँ, या मैं किसी का काम नहीं कर रही हूँ। और मैं सारा काम करने के बाद ही मैं इसमें लगती हूँ। और जो डेली का रूटीन है जो आप कर रहे हो, काम के साथ ही मैं ये कर रही हूँ। कि आप लोग देखते हैं कि मैं डेली रूटीन ही आप लोग को दिखाती हूँ ना, तो बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होता है कि पता नहीं क्या करती रहती है मोबाइल में, नाचती है, गाती है। अरे यार, मेरी लाइफ है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूँगी। किसी को पता नहीं क्यों इतना कांटा चुभता है, पता नहीं यार। तो खुद तो देखते ही हैं, दूसरों को भी दिखाकर भड़काएंगे कि देखो ना क्या कर रही है। मेरी लाइफ है, मेरा हाथ पैर है, मेरा मुंह है, मैं कुछ भी करूँ, है ना। मैं तो किसी की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर रही कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। मेरी भी मत करो प्लीज़। मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कर रही हूँ। मैं जो डेली लाइफ है, जो मैं डेली काम कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, खाना पका रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, खिला रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ, मैं वही तो दिखाती हूँ। थोड़ा सा क्लिप मोबाइल रख देती हूँ, थोड़ा सा क्लिप वो लेकर मैं यूट्यूब पे डाल देती हूँ। इसमें किसी को अगर नहीं देखना है तो प्लीज़ मत देखो ना यार, क्यों सब्सक्राइब कर रखे हो। मैं ये सभी को नहीं बोल रही हूँ, कुछ एक क्या लोगों को बोल रही हूँ जिन्हें मुझसे प्रॉब्लम है। तो क्योंकि होता है प्रॉब्लम बाहर वाले लोगों को नहीं होता, घर वाले लोगों को ही होता है ना। क्योंकि उन्हें पता है क्यों होता है प्रॉब्लम, कि वो खुद ये सब कर नहीं सकते ना, इसलिए उन्हें लगता है कि मैं तो कर नहीं सकती तो ये कैसे कर रही है। मुझे गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं ना बोल रही हूँ। बोलना भी चाहिए, क्योंकि आप जब तक चुप रहोगे ना तो लोग आपको पैरों के नीचे रखते हैं, सोचते हैं तो कमज़ोर है, इसको तो जो मैं बोलूँगी वही करेगी, कुछ तो बोल सकती है नहीं। लेकिन हेलो, औरतें ना एक ही टाइम तक कमज़ोर होती है। अब सोचो कि ज़िंदगी भर आपके पैरों के तले रहें, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। एक टाइम ऐसा आता है ना कि बोलते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, जब घड़ा भरता है ना तो फूट भी जाता है, वैसा ही होता है। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि ज़िंदगी भर आपके बारे में ये करेगी, आप जो बोलोगे वैसा करोगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है। मेरा बच्चा है, बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, उस पर अगर उंगली उठी तो।